Today we start our second part of star and solar system. Topic class 8th साइंस. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्टार्स की मूवमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद कॉन्स्टलेशन क्या है, डिफरेंट टाइप की जो शेप्स थी, उर्सा मेजर क्या है, पोल स्टार क्या है, सीरियस, ये अलग अलग टाइप की जो हमने शेप पढ़ी थी. इसके बाद जो है सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल में किया था हमने. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम प्लैनेट. आज हम यहाँ से लेंगे प्लैनेट से. ठीक है. प्लैनेट लुक लाइक स्टार्स. प्लैनेट भी क्या है, स्टार्स की तरह ही होते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. पर उनकी क्या है, खुद की कोई भी लाइट नहीं होती. दे मेरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम. ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को, फॉल्स ऑन देम. कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट. क्या आप प्लैनेट को और स्टार्स को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो. सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम स्टार्स इज़ दैट स्टार्स ट्विंकल. स्टार्स जो हैं ट्विंकल करते हैं, मीन्स टिमटिमाते हैं, वेयर एज प्लैनेट डू नॉट. तो ये जो डिफरेंस है ये आपको 1 by 1 जो है लर्न करने हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग क्या थी कि स्टार्स हैव देयर, स्टार्स हैव ट्विंकलिंग और अदरवाइज प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. दे मेरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम. ये क्या है, जो सनलाइट इनके ऊपर आती है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइटनिंग शो करते हैं. सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयर इज प्लैनेट डू नॉट. एंड ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स. और इसके अलावा प्लैनेट जो हैं लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं स्टार्स के कंपैरेटिव. प्लैनेट हैज़ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. प्लैनेट के पास जो है एक डेफिनेट पाथ है जिसमें क्या है, वो सन की रिवॉल्व मीन्स चारों तरफ जो है क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं. तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं. द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो जो टाइम लगेगा किसी भी प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन में, मीन्स एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, दैट इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज एज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट. अब इसमें क्या है कि ये जो रेवोल्यूशन है ये जो है डिस्टेंस के साथ साथ क्या है, इंक्रीज़ होती है. अब क्या है, बूझो वंडर है, बूझो जो है बिल्कुल हैरान है. किस बात से, यहाँ बूझो है ये बिल्कुल हैरान है कि वाई प्लैनेट डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. कि जब वो सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं तो वो आपस में जो है कोलाइड क्यों नहीं करते. ठीक है. तो ये हम एक एक्टिविटी से सीखेंगे. गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड. आप प्लेग्राउंड में जाओ, ठीक है, विद योर 4 and 5 फ्रेंड्स एंड ड्रॉ 4 सर्कल ऑफ रेडियाई 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8. ठीक है, जैसे इधर मेंशन है इस एक्टिविटी में. ठीक है. तो ये अलग अलग डिस्टेंस के रेडियस से जो है आप एक सर्कल बनाओ, जैसे ये बच्चे जो खड़े हैं इधर. ठीक है. तो आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर. आप अपने किसी एक फ्रेंड को सेंटर में खड़ा करो, जिसको हम क्या कार्ड देंगे जिसके हाथ में, कि वो क्या है, सन है. ठीक है, सन का रोल प्ले कर रहा है. योर अदर 4 फ्रेंड में रिप्रेजेंट द मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. और आपके जो बाकी के 4 फ्रेंड है वो क्या बन जाएंगे, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब अपने दोस्तों से पूछो कि वो जो है सन के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें. ठीक है. डू दे कोलाइड विद वन अनदर. अब आप देखोगे कि क्या वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, तो ए प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस लाइक ए टॉप. अब क्या है कि जब रिवॉल्विंग करते हैं वो सन के चारों तरफ, कोई भी प्लैनेट जो है वो अपनी ही एक्सिस के टॉप पे रिवॉल्व करता है. एंड द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड एज इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसको क्या नाम दिया जाता है, पीरियड ऑफ रोटेशन. अब बूझो पहेली क्या सोच रही है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन,
कि पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। डज इट मेक अर्थ ए सैटेलाइट ऑफ द सन? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है सन के का एक जो है सैटेलाइट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ को जो है हम सन का एक सैटेलाइट कह सकते हैं। दो जनरली वी कॉल इट ए प्लेनेट ऑफ द सन। क्यों? क्योंकि वो जो है सन का एक ही प्लेनेट है। तो वी यूज़ टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट। तो इसीलिए हम जो बॉडीज़ जो हैं प्लेनेट के मूव करती हैं तो उनको नाम क्या दे देते हैं हम? सैटेलाइट। तो मून इज़ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अभी क्या पढ़ा हमने कि अर्थ इज़ ए सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून इज़ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैन मेड सैटेलाइट। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। देयर आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो मैन मेड में होते हैं, नेचर में पहले से अवेलेबल नहीं होते, उनको हम बाद में जो है डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मरकरी। मरकरी को हम बुध भी कहते हैं। द प्लेनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है कल पढ़ा था हमने सर्कल में कि मरकरी जो है कहाँ है? सन के बिल्कुल पास में है। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। क्यों? बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट। और इसीलिए ये जो है इसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। तो अब ये क्या है कि हम ऑब्जर्व कब कर सकते हैं इसको? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। ठीक है, इट इज़ विजिबल ओनली एट ए प्लेस वेयर ट्री और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट। अब ये कहाँ इजीली विजिबल होगा? जहाँ पर क्या है ओपन स्पेस हो, बड़े बड़े पेड़ ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, क्योंकि मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वीनस और शुक्र। वीनस इज़ द अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर। वीनस क्या है? अर्थ के बिल्कुल पास वाला जो है प्लानिटरी नेबर है। ये बहुत ब्राइट है। ठीक है, और रात के टाइम में जब हम दिखते हैं तो सबसे ब्राइटनेस इसी की होती है सबसे ज़्यादा। सम टाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। और कई बार जो है स्काई में जो है सनराइज से पहले दिखाई देता है। सम टाइम इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। और कई बार क्या है ये वेस्टर्न स्काई में भी। तो अगर सनराइज से पहले देख रहे हैं तो ईस्टर्न स्काई में दिखाई देगा, और सनसेट के बाद देख रहे हैं तो कहाँ दिखाई देगा? वेस्टर्न स्काई में। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी फाइंड आउट फ्रॉम द सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एल्मेनेक द टाइम व्हेन वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई। अब आपको न्यूज़पेपर से या किसी मैगजीन एल्मेनेक से जो है कटिंग लेनी है जहाँ पर वीनस जो है स्काई में विजिबल हो। यू कैन ईजिली रिकोगनाइज वीनस बाय इट्स ऑन ब्राइटनेस। और आप वीनस को जो है उसकी ब्राइटनेस की वजह से इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है आपको कि वीनस जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस ईदर 1 to 3 hours बिफोर सनराइज एंड 1 to 3 hours आफ्टर सनसेट। तो ये कंडीशन है इसकी कि ये जो है 1 से 3 घंटे पहले और 1 से 3 घंटे बाद में जो है सनराइज और सनसेट के बाद दिखाई देता है। ठीक है, अब पहेली क्या कह रही है? डज इट मीन दैट वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि वीनस जो है तो सन जो है वेस्ट से राइज करेगा और ईस्ट से जो है सेट करेगा। अब पहेली जो है कंफ्यूज है इस बात से। तो इफ़ यू गेट ए चांस टू ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू टेलीस्कोप। और अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप उससे भी देख सकते हैं, दूरबीन से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अर्थ की। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। ठीक है, अर्थ जो है एक सिंगल प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ क्या है ईजिली एग्जिस्ट करती है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन
are responsible for existing and continuation of life on the earth. These include just the right distance from the sun, और ये जो है एक प्रॉपर राइट डिस्टेंस होता है, सो दैट द राइट टेम्परेचर रेंज एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ अर्थ प्लैनेट पे ही मिलती है, ठीक है। तो अब पहेली क्या सोच रही है, वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। अब पहेली ये सोच रही है कि अगर ऐसा है तो हमें जो है अपने प्लैनेट की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, ठीक है, सो दैट द लाइफ ऑफ अर्थ इज़ नॉट, तो किसी भी तरह से जो है हमारी लाइफ जो है प्लैनेट पे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब बूझो क्या कह रहा है, बूझो कह रहा है इफ़ आई एम 13 ओल्ड हाउ मैनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड द सन। अगर मैं 13 साल का हूँ तो अगर मैं सूरज तक जाना चाहता हूँ या परिक्रमा करना चाहता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे ये। अब पढ़ते हैं मंगल और मार्स। द नेक्स्ट प्लैनेट फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश। अब क्या है कि कलर से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, ठीक है, तो इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है जुपिटर और बृहस्पति। ये जो दोनों नाम इसके, जैसे मार्स को मंगल भी कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस giant planet. However, the mass of Jupiter is about 318 times that of the our Earth. अब देखते हैं कि जुपिटर जो है ये जो है हमारी अर्थ से जो है लगभग 1300 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जुपिटर जो है इसका मास जो है अर्थ से 318 टाइम्स जो है ज़्यादा है। तो इट रोटेट वेरी रैपिडली इन इट्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बहुत जल्दी से अपनी रोटेशन पूरी कर लेता है। अब पहेली क्या सोच रही है, पहेली सोच रही है आई हैव आइडिया इफ़ यू टेक ए लार्ज बॉल विच कैन अकोमोडेट अबाउट 1300 पीस देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 1 पी विल रिप्रेजेंट अर्थ। अब क्या है कि ये एक अपनी इमेजिनेशन से सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं इस पिक्चर से कि जुपिटर जो है इसकी 4 लार्ज सैटेलाइट्स के साथ एक रोटेशन। ये देखिए कि ये 4 सैटेलाइट हैं जुपिटर के पास, लेकिन इनके कंपैरेटिव जुपिटर का साइज जो है कितना एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इट इज़ ऑल्सो फेंट रिंग अराउंड इट एंड यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज। और इसका साइज़ बड़ा है इसीलिए आप इसको ईजिली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो ब्राइट स्टार में इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। लेकिन क्या है ये कि आप टेलीस्कोप से ही इसको देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून, और जो इनके साइड में इनके 4 मून्स हैं वो भी आप देख सकते हो। सैटर्न इज़ लेस डेंस देन वाटर। अब आगे बात करते हैं बूझो सोच रहा है। बूझो क्या सोच रहा है कि बूझो हैज़ नॉटी आइडिया कि इफ़ वी इमेजिन सैटर्न इन ए लार्ज पूल ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट। अगर हम एक बड़े पूल में सैटर्न को सोचते हैं तो सैटर्न जो है उस पूल के अंदर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सैटर्न क्या है, ठीक है। बियॉन्ड जुपिटर इज़ सैटर्न, ठीक है। जुपिटर के बाद में कौन सा ग्रह है, सैटर्न, जो येलोइश कलर का है। अभी हमने पढ़ा था, देखो मार्स जो था वो क्या था, रेडिश कलर में था, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था शुक्र जो था आपका, ठीक है, वो क्या था आपका, ज़्यादा ब्राइटेस्ट था। और सैटर्न जो है वो क्या है, येलोइश कलर में था। और बृहस्पति जुपिटर का साइज़ क्या था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज था, ठीक है। विच मेक इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज़ इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि ये इतना सुंदर है तो अलग से सोलर सिस्टम में दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून दीज आर द आउटर मोस्ट planet of the solar system and they can be seen only with the help of large telescope. अब ये चीज़ कॉमन है बच्चों कि हम जो है इन सबको जो है सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं, टेलीस्कोप, ठीक है। यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू
वेस्ट। तो डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा कि इसकी ऑर्बिटल जो मोशन है वो अपीयर टू रोल ऑन इट्स साइड द फर्स्ट 4 प्लैनेट। फर्स्ट 4 कौन से थे? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। अब बात करते हैं सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। और कौन कौन से मेंबर हैं सोलर सिस्टम में? और जो दूसरे मेंबर हैं सोलर सिस्टम में वो आता है फर्स्ट एस्टीरॉइड्स। एस्टीरॉइड्स कौन से हैं? देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब क्या है कि एक बड़ा सा गैप है, किसके बीच में गैप है? वो मार्स और जुपिटर के बारे में के बीच में। अब ये देखिए मार्स की पोजीशन इधर है और जुपिटर की इधर है, तो इनका गैप जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये जो गैप है कौन कवर करें? छोटे छोटे जो बड़ी संख्या में छोटे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे जो है सन के रिवॉल्व करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द एस्टीरॉइड्स। एस्टीरॉइड कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉमेट। अब पढ़ते हैं कॉमेट क्या है। तो ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आपको अच्छे से, जिनके डायग्राम से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए कॉमेट। कॉमेट आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। तो इसका जो रेवोल्यूशन का पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। तो ए कॉमेट अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हेड विथ लॉन्ग टेल, ठीक है। ये देखिए जैसे इधर दिखा रखा है कि ब्राइट हेड है और एक लंबी सी टेल है, ठीक है। टेल ऑफ द कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो टेल है कॉमेट की वो हमेशा सन के अपोजिट होती है, ठीक है। ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। मान लो इधर सन है तो ये इसके दूर होगी, ठीक है। सुपरस्टिशन क्या है? अब कॉमेट में एक चीज़ और पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वन सच कॉमेट ऑफ द हेले कॉमेट जो अपीयर होता है नियर अबाउट 76 ईयर, और लास्ट कब अपीयर हुआ था? 86 में। तो ये पेपर में आपको मिल सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट कॉमेट कब अपीयर हुआ था? 1986 में। नेम क्या था उसका? हेले कॉमेट। और कितने साल के बाद वो फिर से दिखाई देता है? आफ्टर 76 ईयर, ठीक है। अब सुपरस्टिशन पढ़ते हैं इसके बारे में। सुपरस्टिशन का मतलब क्या है कि ये जो है डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर के मैसेंजर्स होते हैं। जैसे एपिडेमिक्स हो सकता है, फ्लड आ सकती है, ड्रॉट हो सकता है, बाढ़ हो सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर ये दिखाई देते हैं तो कुछ ना कुछ जो है बुराई जो है, कुछ डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं आते हैं, ठीक है। अब आता है मीटियोर और मीटियोराइट। इसका डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Meteor. See the bright streak of the light in the sky and these are commonly known as the shooting stars. इसको क्या है जो इस तरह से एकदम से दिखाई देते हैं आपको स्काई में। देखते हैं एक बार इस पोजीशन में एकदम से दिखें, कि स्टार्टिंग पोजीशन आप दिखें और जैसे जैसे बाद में जाएं वो एकदम से दिखना बंद हो जाए, तो इनको क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार्स भी है और दूसरा नाम इनका क्या है? मीटियोर भी। तो ये मीटियोर इज़ यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड। और किस टाइम पे कि इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस तरह से हमने क्या है मीटियोर और मीटियोराइट पढ़ा है। अब मीटियोराइट और देखते हैं कि some meteors are large so that they can reach the earth before they evaporate complete। कुछ जो हैं मीटियोर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट होने से पहले ही अर्थ पे पहुंच जाते हैं। तो बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज़ कॉल्ड एज द मीटियोराइट। तो जो बॉडी अर्थ पे पहुंचती है उसको क्या नाम दिया जाता है? मीटियोराइट, ठीक है। और इसमें क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। आर्टिफिशियल क्या थे? मैन मेड। क्या थे? मैन मेड, ठीक है। अब आर्टिफिशियल मैन मेड में क्या है? इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल
सैटेलाइट, फर्स्ट था आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था, इसको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, नेम इज़ आर्यभट्टा। और इसके बाद जो जो आए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हमने जो है डिस्कवर किए थे वो हैं इनसेट, INSAT। जैसे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है वैसे ही आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। INSAT, IRS, कल्पना 1, एजुसेट एट्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनको कहते हैं। और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर। अब अगर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल आ जाए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो यू विल राइट दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल, एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब वेदर फोरकास्टिंग आपको पता है, मौसम के बारे में, और इसके अलावा सिग्नल, जो टेलीविज़न के जो सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसमिट करना, रेडियो के सिग्नल, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है।